Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I'm your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 15 चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या देखा। हमने ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लॉट, लिम्फ और सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में पढ़ा। अब हम इसका पार्ट 5 ले रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें भी क्या स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में। इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर में मेजर 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है? ब्लड, जिसमें हमने क्या देखा? ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स देखे। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा कितने परसेंट में प्रेजेंट रहता है? 55% रहता है। ब्लड सेल्स की बात करें तो वो 45% में प्रेजेंट रहती है। फिर हमने ब्लड ग्रुप की बात की थी। 2 टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़े थे ना, एबीओ और आरएच। एबीओ में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ जाते हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, ये हम पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ब्लड ग्रुप ओ। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप ए बी। ये हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। फिर हमने ब्लड क्लॉट के बारे में पढ़ा। ब्लड क्लॉट क्या होता है? जब हमें इंजरी होती है, कहीं चोट लग जाती है, तो फिब्रिन प्रोटीन डैमेज ब्लड के साथ एक वेब बना देता है, जिसे क्या बोला जाता है? ब्लड क्लॉट बोला जाता है। फिर हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा। लिम्फ क्या होता है? जिसे टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है। टिश्यू में सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, राइट? ये सब कुछ हम देख चुके हैं। फिर हमने क्या देखा था? सर्कुलेटरी पाथवेज देखे थे। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे को क्लोज कहाँ देखने को मिलता है? वर्टिब्रेट्स में और एनिलिडा मेंबर्स में। फिर हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था। 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। हम ह्यूमंस में कैसा मिलता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। अब हम क्या देख रहे हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को देख रहे हैं। फिर हम क्या देखेंगे? डबल सर्कुलेशन, देन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, एंड में आपका टॉपिक आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, राइट? किस तरीके से बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, क्या कहलाएगा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको दूसरे नाम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? इसमें क्या क्या आ जाएगा? मेन कंपोनेंट क्या है? ब्लड है। ब्लड कहाँ फ्लो होता है? ब्लड वेसल्स में होता है ना? ओपनली नहीं होता है। ह्यूमंस में ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। और पंप कौन करता है ब्लड को? हार्ट। तो इसके 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? मस्कुलर हार्ट हो गया, जो कि कैसा होता है? मसल से मिलकर बना हुआ होता है। क्लोज ब्लड वेसल्स आ जाएंगी और आपका ब्लड आ जाएगा। अच्छा बच्चों, हार्ट की बात करें तो ह्यूमन में हार्ट कहाँ प्रेजेंट रहता है? थोरैकिक कैविटी में, अपर साइड में रहता है ना, यही दोनों लंग्स के बीच में, राइट? थोरैकिक कैविटी में होता है। डेराइव किससे होता है? कौन सी जर्म लेयर से होता है? तो ये मीजोडर्मली डेराइव रहता है। हमने जर्म लेयर पढ़ी हुई है, एक्टो, मीजो एंड एंडो। तो आपका जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, वो मीजोडर्मली डेराइव रहता है, बीच की लेयर से डेराइव होता है। कहाँ रहता है? थोरैकिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में। थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट रहता है, लेफ्ट लंग की तरफ, जिसे कार्डियक नोच भी बोला जाता है। अच्छा, इसकी जो लेयर होती है उसे क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम। और दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड फिल होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है, ताकि दोनों लेयर कोलैप्स ना हो, ठीक है? तो ह्यूमन हार्ट कहाँ रहता है? अपर थोरैकिक कैविटी में रहता है, दोनों लंग्स के बीच में रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट लंग की तरफ टिल्ट रहता है, जिसे कार्डियक नोच बोला जाता है। किससे डराइव होता है? मीजोडर्म से बनता है। इसकी लेयर को पेरिकार्डियम बोला जाता है और दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड फिल होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। 2 लेयर्स होती हैं, राइट? अब हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। यही है ना स्ट्रक्चर आपकी बुक का, है ना? 2 अपर चैम्बर एट्रियम कहलाते हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। यही स्ट्रक्चर आपकी बुक में है ना, राइट? हम देख चुके हैं, है ना? अच्छा, ये तो बुक की बात हो गई। अब मैं आशिकों वाला दिल बनाऊं, जो तुम बनाते हो, है ना? ऐसा ही कुछ बनाते हो ना? ऐसा ही कुछ बनाते हो? ऐसा ही बनाते हो ना? तो ये मैंने तुम्हारे समझाने के लिए बना दिया, ठीक है? चलो, टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है?
ठीक है, समझाने के लिए बना रही हूँ, एक्चुअल में दिल ऐसा होता नहीं है, हर्ट ऐसा नहीं होता, हर्ट ऐसा ही होता है। कहाँ पे क्या होता है तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। दो अपर चैम्बर एट्रियम कहलाते हैं, दो लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, ये आपका क्या हो गया, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला मत बना के आना, आपको समझाने के लिए बना रही हूँ कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे कौन सा सेप्टम रहता है, कहाँ पे कौन सा वॉल रहता है। अगर डायग्राम आता है एग्जाम में तो आप यही बना के आओगे, राइट। आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, दो लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दोनों अपर चैम्बर एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है, एक वॉल होती है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, बताओ बताओ। दो एट्रियम के बीच में है तो क्या कहलाएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट। सेप्टम मतलब वॉल, ठीक है। दोनों अपर चैम्बर एट्रियम के बीच में एक थिन सा वॉल होता है जिन्हें इंटर एट्रियल सेप्टम बोला जाता है। दो एट्रियम के बीच में है तो इंटर एट्रियल सेप्टम बोलेंगे। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में थिक वॉल होती है, जिसे थिक होती है, ये कैसी होती है, थिक होती है ना, तो क्या कहलाएगी, है ना, थिक है, थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी सी थिक होती है तो क्या कहलाएगी, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है तो इंटर वेंट्रिक्युलर सेप्टम कहलाएगी, राइट। दोनों एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाएगी। अच्छा, दो अपर चैम्बर दो लोअर चैम्बर यानी एट्रियम और वेंट्रिकल्स ये भी सेपरेट रहते हैं वॉल के थ्रू, है ना, ये भी वॉल है, ये भी एक वॉल है, जिसे क्या बोला जाएगा भाई, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है तो क्या कहलाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर क्यूलर सेप्टम। ठीक है भाई, दोनों अपर चैम्बर एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है तो क्या कहलाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाएगा। अब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आता है, इसी तरीके से आता है ना, इसी तरीके से आता है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, इसी तरीके से होता है ना, इसी तरीके से होता है ना बच्चों। भाई यहां से यहां आता है, अगर सेप्टम हो गया, वॉल हो गया तो कैसे आएगा, तो इसके लिए यहां पे क्या होता है, पोर्स होता, एक पोर होता है, कहां पे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में, यानी सेप्टम पे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे एक पोर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इस पोर को बोलते हैं, इस होल को बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। भाई अगर दीवार हो गई तो ब्लड कैसे फ्लो होगा, तो ब्लड फ्लो कराने के लिए यहाँ पे एक होल होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में, क्या कहलाता है, ट्राइकस्पिड वॉल कहलाता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड तो यहाँ पे वॉल है, पर कैसे जाएगा, तो एक होल होता है जिसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाएगा इसको, इसको बोला जाएगा बायकस्पिड, बायकस्पिड वॉल बोला जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई। भाई बाहर की लेयर क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम, बाई लेयर्ड होती है, दोनों के बीच में फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियल
फ्लूइड बोला जाता है, कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, दो अपर चैम्बर एट्रियम कहलाते हैं, दो लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, दोनों एट्रियम के बीच में एक थिन वॉल होती है जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम बोला जाता है। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में थिक वॉल होती है जिन्हें इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में भी वॉल होती है जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। अगर वॉल हो गई तो ब्लड कैसे फ्लो होगा, तो इसको फ्लो कराने के लिए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में एक पोर मिलता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल बोला जाता है। इसके थ्रू ही ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ आएगा, इस पोर के थ्रू। इस पोर या होल को क्या बोला जाता है, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल भी बोला जाता है। क्लियर क्लियर। अच्छा, यहां से राइट वेंट्रिकल से बात करें तो राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है ना, लंग्स में जाएगा ना फॉर ऑक्सीजनेशन, है ना। और यहां से एओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा, बॉडी सेल्स या बॉडी टिश्यूज में जाता है, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये बात हमें पता है ना, जो लेफ्ट पार्ट होता है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराता है, जो राइट पार्ट होता है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराता है। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी आएगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी, और यहाँ से एओर्टा आता है, यहाँ से एओर्टा आता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी सेल्स या बॉडी टिश्यूज में दे देता है। तो यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है जिसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे भी वॉल होता है जिनको क्या बोला जाएगा, सेमी ल्यूनर वॉल बोला जाता है, सेमी ल्यूनर वॉल बोला जाता है। क्लियर क्लियर। ये हमने हार्ट की स्ट्रक्चर देख ली है इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, दो अपर चैम्बर एट्रियम कहलाएंगे, दो लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। दोनों एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है, एक वॉल होती है जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम बोला जाता है। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में थिक वॉल होती है जिसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। दोनों अपर चैम्बर दोनों लोअर चैम्बर के बीच में भी एक सेप्टम होता है जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है किसके थ्रू, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल के थ्रू। यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आपका एओर्टा में जाएगा, किसके थ्रू, सेमिल्यूनर वॉल के थ्रू। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, किसके थ्रू, आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। वॉल्व होता है कौन सा, सेमिल्यूनर वॉल के थ्रू। क्लियर 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 क्लियर। ये मैंने आपको हार्ट की स्ट्रक्चर बता दी, आशिकों वाला दिल बता के, पर ये बना के नहीं आना, आपको समझाने के लिए बनाया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ह्यूमन हार्ट का तो आपको यही डायग्राम बना के आना है। कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये मैंने आपको वॉल समझाने के लिए कि किस तरीके से कहाँ कौन सा वॉल रहता है, कहाँ कैसे ब्लड फ्लो होता है वो बताया है। ठीक है, पढ़े इस चीज को। चलो, तो अपर चैम्बर क्या है, एट्रियम है। ठीक है, लोअर चैम्बर क्या है, वेंट्रिकल्स है। यहाँ पे भी आपको दिखाया है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, है ना, एट्रियम से। ठीक है, आगे हम बात करें, थिन मस्कुलर वॉल कहाँ पे रहेगी, दोनों एट्रियम के बीच में, क्या कहलाती है, इंटर एट्रियल सेप्टम कहलाएगी। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में थिक सेप्टम रहेगा जिसे क्या बोला जाता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम होता है जिसे बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। अब ब्लड को फ्लो करना है तो क्या होगा, एक होल प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में, इस सेप्टम पे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पर। ठीक है, अगर हम बात करें ट्राइकस्पिड की तो ट्राइकस्पिड कहाँ होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड। ये आपको दिखाया हुआ है ना, 3 कस्प है ना, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है आपका, ट्राइकस्पिड है। ठीक है, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल कहाँ रहता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आई बात। ट्राइकस्पिड कहाँ होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल कहाँ होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिससे ब्लड कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल्स में आ जाता है। क्लियर। इसकी बात हम देखें, वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा या एओर्टा में जाएगा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो एओर्टा में चला जाएगा, अगर राइट वेंट्रिकल की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। यहाँ पे भी वॉल प्रेजेंट रहते हैं जिसे सेमी ल्यूनर वॉल बोला जाता है।
क्लियर क्लियर क्लियर। ये जो वॉल होता है ना बच्चों, ये क्या करते हैं, जैसे आपने कभी गेट देखा होगा जो सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलते हैं, तो ये वॉल भी कैसे सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलेंगे, यानी एट्रियम टू वेंट्रिकल से खुलते हैं, है ना, बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते ब्लड का। ठीक है, तो ये वॉल क्या करेंगे, वन डायरेक्शन में आपका ब्लड का फ्लो कराते हैं। ठीक है, बैकवर्ड या रिवर्स फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। देखे होंगे ना ऐसे गेट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलते हैं, ये वॉल भी कैसे होते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही खुलेंगे, वेंट्रिकल्स की तरफ ही खुलते हैं, ताकि ब्लड वापस एट्रियम में ना जा सके। क्लियर क्लियर। जो आपकी वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो थिक होती है कंपेयर टू द एट्रियम वॉल। क्लियर। आपकी जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो मोटी होती है। क्यों ऐसी होता है, क्योंकि एओर्टा के थ्रू उसे ब्लड को कहाँ भेजना है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में भेजना है। अगर पतली वॉल होगी तो वो टूट भी, ब्रेक भी तो हो सकती है, तो इस वजह से जो उसकी वॉल होती है वेंट्रिकल्स की, उसमें प्रेशर भी ज्यादा रहता है, तो इस वजह से जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थिक होती है। क्लियर क्लियर भाई। एट्रियम से तो क्या होगा, सिर्फ वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा, वेंट्रिकल्स को क्या करना है, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेजना है हाई प्रेशर से, तो वो अगर पतली होगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो ब्रेक भी तो हो जाएगी, तो इस वजह से थिक होती है वेंट्रिकल्स की वॉल। यहां तक तो बात हुई हार्ट के स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं हार्ट के पंपिंग सिस्टम की। आपको पता है ह्यूमन हार्ट कैसा है, पंपिंग ऑर्गन है, कंटिन्यूअसली बीप 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 पंप करता रहता है। पंप के लिए कौन स्टिमुलेशन देता है इसको, जैसे आपके घर में मोटर चलती है, तो मोटर चलती है तो वो कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हो तब जाके तो आपकी मोटर चलती है। हार्ट भी कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, तो उसको बीट करवाता कौन है, इसके लिए हार्ट में क्या मिलते हैं, नोडल टिश्यूज मिलते हैं बच्चों। क्या मिलते हैं, नोडल टिश्यूज। ये नोडल टिश्यूज क्या होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं जो इनको स्टिमुलेशन, हार्ट सेल को स्टिमुलेशन देते हैं। इसमें बहुत सारी बॉडीज आ जाएंगी। पहले हम बात करते हैं एसए नोड की, सिनोएट्रियल नोड की। कहाँ पे होता है ये, राइट एट्रियम में, राइट अपर राइट कॉर्नर पे होगा। ये क्या है आपका एसए नोड, सिनोएट्रियल नोड है। कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम में होता है। राइट एट्रियम में भी कहाँ, राइट अपर राइट कॉर्नर पे होता है। यही क्या करेगा, हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कितना, 70 से लेकर 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, पोटेंशियल पर मिनट। ठीक है, यही क्या करेगा, इनिशिएट भी करता है और यही मेंटेन भी करता है स्टिमुलेशन को। तो सबसे पहले कहाँ पे जनरेट होता है, सिनोएट्रियल नोड में। कहाँ पे होता है ये, राइट एट्रियम में, राइट अपर राइट कॉर्नर पे होता है। ठीक है, यही क्या करेगा, दोनों एट्रियम को स्टिमुलेशन देता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है, सिनोएट्रियल नोड यानी एसए नोड में। कितना होता है, 70 से लेकर 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। यही इनिशिएट करता है, यही मेंटेन भी करता है एक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, पेस मेकर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेस मेकर भी बोला जाता है। पेस मेकर मतलब यही क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कहाँ पे होता है ये, राइट अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे होता है ना, बिल्कुल राइट साइड मिलेगा राइट एट्रियम पे। ठीक है, ये क्या करता है, हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कितना, 70 से लेकर 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। यही इनिशिएट भी करता है और यही मेंटेन भी करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को। इसी वजह से क्या बोला जाता है, पेस मेकर भी बोला जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पेस मेकर कहाँ होता है हार्ट में। आपको ऐसे नोड, सिनोएट्रियल नोड के बारे में ना बता के सीधा पूछा गया पेसमेकर कहाँ होता है, तो कहाँ है आपका एसए नोड। सिनोएट्रियल नोड इज योर पेसमेकर। वही सबसे हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कितना, 70 से लेकर 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। ठीक है, कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम में, राइट कॉर्नर पे, राइट अपर साइड में। क्लियर क्लियर। ये कहाँ भेजता है, ये स्टिमुलेशन फर्दर भेज देगा कहाँ पर, एवी नोड में, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में। ये आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, एसए नोड है, एसए नोड है। ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ना। तो इससे दोनों एट्रियम क्या होंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। ये आगे फर्दर किसको भेजेगा, आपके एवी नोड को।
एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को भेजेगा। ठीक है, कहाँ पे होता है ये? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में, राइट एट्रियम में ही होता है, पर लेफ्ट कॉर्नर पे रहेगा। किसके पास? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम यही तो है बच्चों, है ना? दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है। उसमें राइट एट्रियम में लेफ्ट कॉर्नर पे क्या मिलता है? एवी नोड मिलता है। कहां से स्टिमुलेशन मिलता है इसको? एसए नोड से। हाईएस्ट कौन जनरेट करता है? एसए नोड, पेसमेकर। वो फर्दर स्टिमुलेशन कहां देगा? एवी नोड। ठीक है, कहां पे होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में, राइट एट्रियम में लेफ्ट कॉर्नर पे रहता है। क्लियर? क्लियर। ये फर्दर स्टिमुलेशन कहां भेजेगा? आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में भेजेगा बच्चों, इस तरीके से। यहां से यहां आया, यहां से ये इन बंडल्स में भेज देता है। ये जो बंडल है ना, ये जो निकली है इससे ब्रांच, ये ब्रांच क्या कहलाती है आपकी? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कहलाती है। कहां जाएगी ये? इस सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से बाहर निकल जाती है और यहां तक जाती है। ठीक है, कहां से बनती है ये? एवी नोड से बनती है। ठीक है, एवी नोड से बनी है और कहां जाएगी? इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पार हो जाती है। ठीक है, कहां तक जाएगी? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक जाएगी। ठीक है, फर्दर ये डिवाइड हो जाती है बच्चों लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस में। कहां पे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आते से ही, कौन सा? जो एवी बंडल था ना, वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आते से ही ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। किस तरीके से? यहाँ पे दिखाया है, ये देखो, ये बंडल आया, ये बंडल जैसे ही इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आता है, उसके पास आता है, तो ये फर्दर डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेज में। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेज में। ठीक है, जब ये लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, फर्दर छोटी छोटी सी ब्रांच निकलती है इनसे, है ना, दोनों वेंट्रिकल्स के आसपास, जिसे क्या बोला जाता है? पुर्किंजे फाइबर बोला जाता है। क्लियर? और इन्हीं पुर्किंजे फाइबर से दोनों वेंट्रिकल्स क्या हो जाते हैं? स्टिमुलेट हो जाते हैं। सबसे पहले कहां जनरेट होता है? एसए नोड में। एसए नोड में सबसे हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल कितना? 70 से लेकर 75। ये स्टिमुलेशन कहां देता है? आपका एवी नोड में। ठीक है, एवी नोड में देगा। ठीक है, एवी नोड से क्या होगा? यहां से बंडल निकलता है, एवी बंडल बोला जाता है। एवी बंडल बोला जाता है। एवी बंडल जैसे ही वेंट्रिकल्स में आता है तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के आसपास ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ब्रांचेस निकल रही है ना, फिर ये फर्दर जो छोटे छोटे से फाइबर्स निकले हैं ना, जिसे पुर्किंजे फाइबर बोलते हैं, ये दोनों वेंट्रिकल्स को क्या देंगे? स्टिमुलेशन देते हैं, तो जिसकी वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन या बीट करना कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, ऐसे नोड दोनों एट्रियम को क्या करेंगे? स्टिमुलेट कर देंगे। ठीक है, फिर आगे फर्दर पुर्किंजे फाइबर से दोनों वेंट्रिकल्स भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो कहीं से भी हमें एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं हुई, है ना, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। कहां? अंदर ही जनरेट हुए। किसके थ्रू? नोडल टिश्यू के थ्रू। भाई यही तो जनरेट कर रहे हैं ना। सबसे पहले ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से आपके लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस, लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस से पुर्किंजे फाइबर। तो यही तो क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। सबसे पहले जनरेट कहाँ हो रहा है? इनिशिएट कहाँ हो रहा है? ऐसे नोड में। कहीं एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं हुई स्टिमुलेशन की। कौन जनरेट कर रहा है एक्शन पोटेंशियल? नोडल टिश्यू, जो कि हार्ट में ही रहता है। इसी वजह से हार्ट को क्या बोला जाता है? ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन बोला जाता है। खुद ही एक्साइट हो रहा है ना, कोई और ऑर्गन तो इसका आके कोई सिग्नल नहीं दे रहा, अंदर ही अंदर सिग्नल हो रहे हैं इसके पास, तो इसको क्या बोला? ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन बोला है। ठीक है, कितना हार्ट रेट की बात करें या हार्ट बीट की बात करें, कितनी होती है? 70 से लेकर 75 पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम क्या करता है? बीट करता है। ये बात आपको पता होगी ना कि 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम बीट करता है, यानी 72 पल्सेस पर मिनट हम बोल सकते हैं। क्लियर? हमने क्या देखा? हमने हार्ट की स्ट्रक्चर देखी ना। लेयर को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम बोला जाता है। बाय लेयर्ड होती है, दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। 2 अपर चैम्बर एट्रियम कहलाते हैं, 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं।
क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा, हार्ट की स्ट्रक्चर देखी, साथ ही साथ नोडल टिश्यू के बारे में पढ़ा। नोडल टिश्यू क्या है, ये मसल फाइबर्स होते हैं जो हार्ट को स्टिमुलेशन देते हैं, हार्ट को बीट करवाते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट खुद ही बीट करता रहता है, इसी में कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। इसी वजह से ह्यूमन हार्ट को क्या बोला जाता है, ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन है। हार्ट बीट की बात करें, हार्ट रेट की बात करें तो कितनी है, 72 टाइम पल्सेस पर मिनट। ठीक है, क्लियर। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द ह्यूमन हार्ट इज लॉक्ड इनसाइड अ डबल वॉल लेयर, इट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, लेयर को क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम। तो आंसर इज बी, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटेड फ्रॉम द एसए नोड वेयर इज द चार्ज ट्रांसमिटेड टू, एसए नोड से कहां जाएगा, एवी नोड की तरफ, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की तरफ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ स्पेस वॉल बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, राइट में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल, क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल होता है। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आता है, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोएट्रियल नोड यानी एसए नोड प्रोड्यूसेस स्पेस एक्शन पोटेंशियल इन 1 मिनट, कितना जनरेट करता है, 70 से लेकर 75, है ना, ब्रैकेट में मैं 72 कर देती हूँ, इतना ही बनाता है, इतना ही एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होता है ना एक्शन एसए नोड में, इतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस अ स्ट्रक्चर कॉल्ड हिज बंडल इज फाउंड इन द हार्ट, सही बात है, जो ब्रांचेस हुई उसे क्या बोलते हैं, हिज बंडल बोलते हैं। सबसे पहले कहाँ आएगा, एसए नोड में इनिशिएट होता है, सबसे पहले जनरेट कहाँ होता है, एसए नोड में, एसए नोड से कहाँ जाएगा, एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से हिज बंडल, जो ब्रांचेस निकली थी ना उसे हिज बंडल बोलते हैं, हिज बंडल से पुरकिंजे फाइबर तक चला जाएगा और दोनों वेंट्रिकल स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो हिज बंडल कहाँ, हार्ट में देखने को मिले ना, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में और नोडल टिश्यू के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।